कश्मीर धरती का स्वर्ग, इस वीडियो में एक हम जन्नत। कश्मीर के कुछ लेकिन ऐसा क्या है कि लोग 2 बार सोचते हैं यहाँ आने से पहले। इस वीडियो में हम कश्मीर के कुछ मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस को विजिट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, फूड्स के एक्सपेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ स्कैम्स के बारे में भी बात करेंगे। एक गारंटी मैं आपको जरूर दूंगा, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आप अपनी कश्मीर की ट्रिप बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान कर पाओगे। अगर आपने कश्मीर सीरीज के मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमने कश्मीर एक पैकेज अगर आपने कश्मीर सीरीज के मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमने कश्मीर एक पैकेज थ्रू ट्रैवलिंग किया था, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारा पैकेज 6 नाइट एंड 7 डेज का था और हमने एक दिन एक्स्ट्रा भी ऐड करवाया था हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग करने के लिए, जिसकी वजह से हम ये जान पाए कि एक दिन का कितना एक्सपेंस हो सकता है और हम कैसे मैनेज कर पाते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून 2022 अहमदाबाद से बाय राजधानी एक्सप्रेस हम दिल्ली पहुंचे, जिसकी टिकट फर्स्ट वीक ऑफ जून 2022 अहमदाबाद से बाय राजधानी एक्सप्रेस हम दिल्ली पहुंचे, जिसकी टिकट पर पर्सन करीबन 2400 रुपये थी। दिल्ली से मेट्रो थ्रू एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पहुंचे, जिसकी टिकट 60 रुपीज़ थी। दिल्ली से 4 बजे हमारी एयर एशिया की फ्लाइट थी, जिसने हमें 1.5 घंटे में श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा दिया था। फ्लाइट की टिकट करीबन 5500 रुपीज़ के आसपास थी। अगर आप दिल्ली से श्रीनगर बाई ट्रेन जाना चाहते हो तो आपको दिल्ली से पहले जम्मू तवी और वहां से बनिहाल जाना पड़ेगा और बाद में आप पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करके श्रीनगर पहुंच सकते हैं। दिल्ली से श्रीनगर की बस भी डे चलती है, जिसका चार्ज ऑलमोस्ट 2000 या 2200 रुपए के आसपास होता है, जिसमें 20 घंटे का टाइम लग सकता है। श्रीनगर में डल लेक के आसपास बहुत सारी होटल्स अवेलेबल है, जिसमें अच्छी होटल आपको 2000 या 2500 के आसपास जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप JKTDC थ्रू ऑनलाइन होटल बुकिंग करवाओगे तो उसमें आपको 1800 रुपए से प्राइस रेंज स्टार्ट होगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेरा सुझाव है कि अगर आप 1-2 महीने पहले कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो JKTDC सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसकी प्राइस हर सीजन से ही रहती है। 4 जून शाम के टाइम पे हम श्रीनगर पहुंच चुके थे। डल लेक के घाट नंबर 6 के सामने हमारी होटल सनशाइन, जो हमारे पैकेज के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं थी, हमें रूम की क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाद में डिनर के लिए हमें दूसरे होटल जाना पड़ता था, जो बहुत ही बड़ा सदमा था हमारे लिए। लेकिन ये तो होना ही था। हमने अजय मोदी का जो पैकेज बुक करवाया था वहाँ पर भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम हुए, लेकिन वो सब में यहाँ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह पर हम अच्छी बात करते हुए कश्मीर की कश्मीरियत को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट डे 5 जून को हम ब्रेकफास्ट करने के बाद गुलमर्ग जाने के लिए निकल चुके थे। कैसा अरेंजमेंट हमारे पैकेज थ्रू ही था, ऐसे भी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे और ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, इसीलिए हमने पैकेज बुक करवाया था। श्रीनगर से गुलमर्ग का डिस्टेंस करीबन 50 किलोमीटर है, जिसमें 1.5 घंटे जितना टाइम लग सकता है। गुलमर्ग जाते हुए रास्ते में पहुंचने से पहले 5 मिनट का हमने ब्रेक लिया फोटोग्राफी के लिए, और यहाँ से हमने कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को जैसे कि डंगमर्ग में आपको स्नो एक्टिविटी के इक्विपमेंट लेने के लिए फोर्स किया जाएगा, जैसे कि गन शूज, जैकेट एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप समर में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से उसकी कोई ज़रूरत नहीं। गुलमर्ग में टैक्सी स्टैंड पर आपको वहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है गोंडोला के लिए। अगर आप हॉर्स राइड थ्रू फेज 1 जाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। आपको 2000 या 3000 भी कहेंगे, लेकिन आपको 500 रुपये के आसपास ही बार्गेनिंग करनी है। गुलमर्ग में गोंडोला राइड की टिकट बुक आपको एटलीस्ट 1 मंथ पहले ऑनलाइन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको टिकट ना भी मिले। गोंडोला टिकट बुकिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। गोंडोला राइड से पहले बहुत ही भीड़ होती है, तो आपको जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाना चाहिए। अगर आप सुबह 10 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाते हो तो आप एंजॉय कर पाओगे। गोंडोला राइड करते हुए हम फेज 1 पहुँच चुके थे, वहाँ हमने काफ़ी एंजॉय किया।
छोटे बच्चे थे तो हम फेज 2 हमारी फेज 2 की टिकट नहीं बाद हुई में थी हम वापस और वैसे भी गुलमर्ग हमारे आके पास यहाँ छोटे जो शिव बच्चे थे टेम्पल है तो वो हम विजिट फेज 2 किया जा ही और नहीं शाम को पाते। वापस श्रीनगर बाद में हम पहुंच वापस गए। गुलमर्ग Next आके day, यहाँ जो 6 शिव जून को टेम्पल breakfast है करने वो के विजिट बाद हम किया पहलगाम और जाने शाम के को लिए वापस निकल चुके श्रीनगर थे। पहुंच वैसे तो गए। श्रीनगर नेक्स्ट से डे पहलगाम 6 का जून को डिस्टेंस ब्रेकफास्ट करने के करीबन 90 बाद हम किलोमीटर है, पहलगाम जिसमें जाने के 2.5 लिए से निकल 3 चुके घंटे थे। जितना टाइम वैसे लग तो सकता है। श्रीनगर से पहलगाम का रास्ते में हमने डिस्टेंस केसर करीबन और 90 ड्राई किलोमीटर है, फ्रूट्स की जिसमें शॉप भी 2.5 से विजिट की, 3 घंटे एप्पल जितना फार्म भी टाइम विजिट लग किया सकता है। और दोपहर रास्ते तक में हमने पहलगाम में जो केसर हमारी और ड्राई होटल थी फ्रूट्स की गुडलक शॉप भी वहाँ विजिट की, पहुंच एप्पल चुके फार्म भी थे। विजिट वहाँ लंच किया किया, और लेकिन दोपहर यहाँ तक पर भी पहलगाम खाना में जो खाने के हमारी लिए हमें होटल थी दूसरे होटल गुडलक जाना पड़ता वहाँ था। पहुंच सच में चुके थे। बहुत वहाँ ही लंच बेकार किया, लेकिन पैकेज था यहाँ पर हमारा। भी खाना और खाने के बाद लिए में हमें दूसरे बाइसन होटल वैली जाना जाने पड़ता के था। लिए सच हम में आगे बढ़े। बहुत ही बाइसन बेकार वैली आप पैकेज हॉर्स था राइड करते हमारा। हुए भी जा और सकते बाद हो या में ट्रैकिंग करते बाइसन हुए भी वैली जा जाने सकते के हो। लिए हम हमारे आगे ग्रुप बढ़े। के मेंबर ने बाइसन पोनी राइड वैली की आप थी, हॉर्स राइड जिसकी करते हुए भी प्राइस जा पर सकते हो या पर्सन ट्रैकिंग करते हुए भी 800 जा रुपीस सकते हो। थी, हमारे लेकिन ग्रुप के वो बहुत मेंबर ही ने ज्यादा पोनी थी। राइड आप की थी, जरूर जिसकी नेगोशिएशन प्राइस करना, पर 500 पर्सन के रुपीस 800 के रुपीज आसपास थी, आपको लेकिन वो पोनी राइड बहुत ही जरूर ज्यादा मिल थी। आप जाएगी। जरूर लेकिन नेगोशिएशन मैं करना, अकेला ट्रैकिंग 500 करते के हुए रुपीज आगे के बढ़ा आसपास और आपको बहुत सारा पोनी एंजॉय राइड करते जरूर हुए मिल मिनी जाएगी। स्विट्जरलैंड लेकिन मतलब मैं बाइसन अकेला वैली ट्रैकिंग पहुंच चुका करते था, हुए आगे जिसमें बढ़ा मुझे और करीबन 1 घंटे बहुत जितना सारा टाइम एंजॉय लगा करते था। हुए मिनी अगर आप स्विट्जरलैंड हॉर्स राइड मतलब करके बाइसन बाइसन वैली वैली पहुंच आओगे तो चुका था, आपको सिर्फ जिसमें 1 मुझे घंटे करीबन जितना 1 घंटे टाइम ही जितना स्पेंड टाइम करने लगा को था। मिलेगा। लेकिन अगर आप आप हॉर्स ट्रैकिंग राइड करके करके आओगे बाइसन तो वैली आप आओगे तो आपको अनलिमिटेड टाइम सिर्फ स्पेंड 1 कर घंटे सकते जितना हो। टाइम ही स्पेंड करने तो को आप मिलेगा, जब लेकिन आप पोनी ट्रैकिंग राइड करके करो तो आओगे ये तो बात आप जरूर अनलिमिटेड क्लैरिफाई टाइम कर लेना स्पेंड कि कर आपको सकते हो। बाइसन वैली में तो कितना आप टाइम स्पेंड जब करने पोनी को राइड मिलेगा। करो तो ये बात जरूर क्लैरिफाई कर लेना कि आपको बाइसन वैली में कितना टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। नेक्स्ट डे 7 जून को हमें एबीसी वैली विजिट करनी थी, सो हमने होटल मैनेजर थ्रू कैब बुक करवाई। नेक्स्ट डे वैसे भी 7 यहाँ जून को टैक्सी हमें रेट फिक्स एबीसी होता वैली है, विजिट तो करनी आप थी, बुक कर सो हमने सकते हो। होटल तो मैनेजर सबसे थ्रू पहले कैब हम बुक पहुंच करवाई। गए वैसे बेताब भी वैली, यहाँ जहाँ टैक्सी एंट्री रेट फिक्स टिकट होता पर है, पर्सन तो 100 आप वो रुपीस कर है। सकते हो। बेताब तो वैली सबसे सच में पहले हम बहुत पहुंच ही गए खूबसूरत बेताब जगह वैली, है। जहाँ एंट्री बेताब टिकट वैली पर पहले पर्सन हाजन 100 वैली या रुपीज हागन है। वैली के बेताब नाम से वैली जानी सच में जाती थी, लेकिन बहुत ही जब खूबसूरत सनी जगह देओल और है। अमृता बेताब वैली पहले सिंह की हाजन मूवी वैली या बेताब हागन के वैली बाद के नाम से लोग जानी इसे जाती थी, बेताब लेकिन वैली के जब नाम से सनी जाने देओल लगे। और अमृता यहाँ सिंह करीबन की 1 घंटे मूवी जितना बेताब टाइम के स्पेंड बाद करने के लोग बाद इसे हम बेताब आगे वैली के बढ़े नाम से चंदनवाड़ी जानने की ओर। लगे। चंदनवाड़ी यहाँ करीबन 1 पवित्र घंटे जितना अमरनाथ टाइम धाम स्पेंड यात्रा करने के के बाद हम आगे बढ़े चंदनवाड़ी की ओर। चंदनवाड़ी पवित्र अमरनाथ धाम यात्रा के लिए बेस कैम्प है और यहाँ से अमरनाथ केव का डिस्टेंस करीबन 32 किलोमीटर है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जो टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। अगर आप इस जगह के बारे में और भी कुछ